हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। मैं मनीष सर आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बताएंगे, जो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज का PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब राइट आंसर क्या होगा कॉमेंट कीजिए। एनालॉजी चैप्टर से है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार देखने को जरूर मिलेंगे। ये आपके हाल ही के एग्जाम्स में रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। बोल रहा है टीला और पर्वत में जो संबंध है बताइए कि यहाँ झाड़ी के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। पहला ऑप्शन है पौधा, फिर दूसरा भूमि, फिर यहाँ पहाड़, फिर वृक्ष। राइट आंसर कॉमेंट कीजिए आप सब। सब जानते होंगे कि टीला जब विस्तार रूप लेती है तो उसे हम पर्वत बोलते हैं, या बोल सकते हैं टीला का विस्तृत रूप पर्वत होता है। उसी प्रकार झाड़ी का विस्तृत रूप क्या होता है? वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और पौधा भी अगर मानना चाह रहे होंगे तो ये ऑप्शन गलत है। जब बड़ा रूप लेती है तो उसे पौधा नहीं वृक्ष बोलते हैं, ठीक है, पेड़ का। इसलिए झाड़ी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर सीरीज का प्रश्न है। आप सब कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सीरीज को पहले देखिए और उसके बाद राइट आंसर कमेंट कीजिए। देखिएगा सीरीज 1 से हो गया कितना? 2, 2 से देख पा रहे होंगे 3, 3 से 6, 6 से 9। सीरीज आगे की ओर धीमी गति से बढ़ रही है, तो फिर आप डिफरेंस लेकर देखिए, आपका आंसर आएगा। नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। डिफरेंस देखने जाइएगा तो यहाँ पे 1 से 2 हुआ है, इसका मतलब प्लस का इसमें 1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो फिर से प्लस का 1 है। यहाँ 3 से 6 प्लस का 3 हुआ है। फिर यहाँ देखिएगा प्लस का 3 है। उसके बाद देखिएगा यहाँ तो 9 से 18 प्लस का कितना हो गया? 9 हुआ। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ फिर क्या होगा? 9 ही अगर ऐड करना चाहते हैं तो क्या 18 9 कितना मेरा 27 आएगा। चलिए ठीक है, 27 ऑप्शन में भी है। उसके बाद क्या ऐड होना चाहिए? 27 में अगर फिर कितना ऐड कीजिएगा? 27। फिर से यहाँ ऐड करना पड़ेगा आपको 27। देखिएगा एक सीरीज इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। ये फर्स्ट नंबर जो 1 था वो 1 ऐड हुआ है 2 बार, ठीक है। उसके बाद आप 3 पे पहुँचे। उसके बाद इसका फर्स्ट नंबर है 3, तो 3 3 बार ऐड हुआ है। उसके बाद 2 अंक छोड़ के फिर यहाँ पे 9 था, 9 2 बार ऐड हुआ। और जब 18 में 9 जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 27। उसके बाद फिर से यहाँ 27 ऐड होगा। तो जब जोड़िएगा 27 में, जब 27 यहाँ ऐड होगा, क्योंकि ये नंबर ही ऐड होगा यहाँ, तो 27 में 27 जोड़िएगा तो यहाँ 54 प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ फर्स्ट एक एक नंबर को गैप छोड़कर ये नंबर्स ऐड किया जा रहा था 2 बार, ठीक है। इस प्रकार आपका राइट आंसर इजीली निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। सिर्फ आपको तरीका सही होना चाहिए। तरीका अगर सही है तो आप किसी तरह भी आंसर अगर आपका मैच कर रहा तो राइट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, करा 16 और 56 में जो संबंध है बताइए कि 32 के साथ वही संबंध के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन है को हम मैच करवाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखना पड़ेगा आपको। तो 16 और 56 में कोई इसका 16 के आसपास, 16 का कोई इसके 56 के आसपास मल्टीपल ढूंढिए। या तो इसके जस्ट इसका मल्टीपल होगा, या फिर इससे एक बार कम मल्टीपल लीजिए, कुछ ऐड करना पड़ेगा, या फिर एक बार ज़्यादा मल्टीपल कीजिए, कुछ माइनस करना पड़ेगा। इस सीक्वेंस के बेस पे यहाँ 32 से जब रिलेशन देखिएगा तो आपको मैच ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 16 48, पहले 3 बार मल्टीपल देखते हैं। तो 16 कितना होता है? 48। 48 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 48 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 56। तो आपको 56 3 बार मल्टीप्लाई करके आप 8 ऐड किए तो आपका 56 आया। उसी प्रकार अगर यहाँ 32 का 3 बार मल्टीप्लाई करके अगर 8 ऐड करते हैं तो देखिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है। 32 दिया 96, 96 और 8 अगर जोड़ते हैं तो 96 और 8 कितना होगा आपका? 104। ऑप्शन देख रहे होंगे तो 104 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है यहाँ जब 8 ऐड किया गया है यहाँ पे, तो हो सकता है इस 16 का हाफ यहाँ ऐड किया गया होगा, ठीक है। 16 का अगर आधा करते हैं तो 8, 16 का 3 बार मल्टीप्लाई करके 16 का आधा ऐड कर दिए, आपका 56 आ गया। उसी प्रकार जब यहाँ आप 32 का देख रहे हैं मल्टीपल्स, तो 32 का 3 बार मल्टीप्लाई किए। उसके बाद अगर यहाँ 32 का हाफ अगर 16 होता है तो 16 हम ऐड करके देख लेते हैं। तो 32 दिया कितना होता है? 96, 96 और 16
कितना हो रहा है आपका 112, ऑप्शन में मैच कर रहा है 112। इसका मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ 3 टाइम्स मल्टीपल करके, जिसमें आप मल्टीपल कर रहे थे उसका हाफ ऐड करके यहाँ पे मैच करवाया गया ऑप्शन, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। तो छोटी छोटी बातों पर आपको नज़र डालना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करा पी का मतलब है प्लस, जहाँ पे पी है वहाँ पे आपको प्लस धरना है। उसके बाद बोल रहा है आपको प्रश्न में क्यू का अर्थ है माइनस। उसके बाद बोला गया आर का मतलब है आपका मल्टीपल्स। उसके बाद एस का मतलब है आपका सब्सट्रैक्शन भागा। उसके बाद तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, आप मैच करवाइए ऑप्शन को। देखिए पहले ब्रैकेट है 14 आर है, आर का मतलब बोला गया मल्टीपल, तो यहाँ पे हम मल्टीपल धरेंगे 9, ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसके बाद है एस, एस का मतलब बोला गया भागा, तो हम भागा यहाँ रखेंगे 6। उसके बाद आया पी, पी का मतलब बोला गया प्लस, प्लस कर दिए 40। उसके बाद फिर क्यू आया, क्यू का मीन्स बोला गया माइनस, माइनस यहाँ पे मैच। अब इसे सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो जानते होंगे सबसे पहले हम क्रिया किसकी करते हैं, ब्रैकेट की। सबसे पहले क्रिया ब्रैकेट की होती है, उसके बाद फिर का की होती है, उसके बाद फिर भागा की, उसके बाद फिर अगर गुना, फिर जोड़, फिर माइनस। देखिए ब्रैकेट मिल रहा है तो सबसे पहले क्रिया हम ब्रैकेट की करेंगे, ठीक है। 14 नंबर कितना हो जाएगा, 26 से 126 हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट की क्रिया हो गई, का देखते हैं, का नहीं है तो फिर हम भागा पे चलेंगे। देखिए भागा इसके बगल में है, भागा इसके बगल में, तो भागा के मीन्स क्या होता है, बटा, बटा 6 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका कितना 40, फिर माइनस का 11। अब इसे सोल्व करके देख लीजिए, 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया। उसके बाद 21 छक 26 से। उसके बाद फिर भागा के बाद मल्टीपल्स, मल्टीपल्स कहूँ नहीं, फिर जोड़ होगा। इसका मतलब 40 और 21 दोनों प्लस का ऐड कीजिएगा, 61 हो जाएगा। 61 माइनस 11 कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 50। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आना चाहिए। बोल रहा ए डी का पिता है, ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, ठीक है। मेल और फीमेल जेंडर जिसे आप बोलते हैं उसको डिसाइड करने के लिए आपको कुछ चिन्ह लेना पड़ेगा। चलिए मेल के लिए आप ट्रायंगल ले लीजिए और फीमेल के लिए सर्कल को हम ले लेते हैं। जहाँ आपको लगेगा कि ये मेल है उसको ट्रायंगल में रख देंगे, फीमेल को सर्कल में। और जो जनरेशन होता है, एक पीढ़ी ऊपर वाले को एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे और एक पीढ़ी नीचे वाले को एक पीढ़ी नीचे। क्वेश्चन के माध्यम से आपको इजीली समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखिए करा ए डी का पिता है, डी का पिता कौन है, ए। इसका मतलब ए पिता है, इसलिए डी से एक पीढ़ी ऊपर है, इसलिए ए को एक पीढ़ी ऊपर कर दें। पिता है डी का, इसलिए एक पीढ़ी ऊपर। और ए पिता है, इसका मतलब इसका जेंडर क्या है, मेल है, मेल है, तो इसका मतलब इसे हम ट्रायंगल में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िएगा तो कह रहा है सी और डी भाई है, सी और डी भाई है, तो डी यहाँ पे है तो सी भाई है, इसका मतलब सेम पीढ़ी का, इसका मतलब इसके साथ में आएगा। और दोनों भाई है, इसका मतलब दोनों का जेंडर क्या है, दोनों क्या है, मेल है, इसलिए दोनों को हम ट्रायंगल में रख दिए। नेक्स्ट पॉइंट करा है जी बी की माँ है, जी जो है बी की माँ है, बी तो यहाँ पे और दोनों में कहूँ भी नहीं जी है ना ही बी, इसका एक अलग हम पॉइंट बना लेते हैं। बी की माँ कौन है, जी, और जी माँ है, इसका मतलब इसका जेंडर कन्फर्म है कि फीमेल है, और माँ है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर रहेगा बी से। नेक्स्ट पॉइंट को अगर पढ़िएगा तो यहाँ करा सी बी का भाई है, ये जो सी है ये बी का भाई है, इसका मतलब बी इसके सेम जनरेशन का है, इसके बगल में बैठेगा। और अब देखिए बी का भाई सी हो गया। और अभी पॉइंट पढ़े हैं कि बी की माँ कौन है, ए जी, बी की माँ कौन है, जी, जी इसके ऊपर चले जाएंगे और ट्रायंगल में हम इसे सर्कल में रख देंगे। बी की माँ जी होगी, इस पॉइंट को भी हम यहाँ भर देंगे। उसके बाद जब देख पा रहेंगे बी का भाई सी है और डी सी भी भाई है, बी का जेंडर कन्फर्म नहीं है कि मेल है या फिर फीमेल, पर इतना कन्फर्म है कि तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, या फिर भाई भाई हो सकते हैं या फिर भाई बहन हो सकते हैं। और अभी जाने कि इसका पिता ए है और इसकी माँ है, इसका मतलब है दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है। प्रश्न आपसे पूछा गया है जी ए से जी का रिलेशन बताना है। जी जो है कौन है, ए का, तो देखिएगा ए का जी कौन है, वाइफ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो को आप पीछे करके देखिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करा किसी निश्चित कूट भाषा में
CAMEL को इस प्रकार लिखा गया, HORAC को इस प्रकार लिखा गया। तो आपको बताना कि WHALEFL को किस प्रकार हम कोडित करेंगे। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग को बनाने के लिए आपको A to Z रिलेशन पता होना चाहिए कि ये कौन से कौन लेटर पोजीशन पे आता है, ठीक है, A से Z तक। तो आप इजीली कर पाएंगे, कन्फर्म है कि आप बना पाएंगे। जैसे यहाँ देखिएगा तो C है, फर्स्ट लेटर मेरा क्या है C, इसका फर्स्ट लेटर ही, तो C 3 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है। इसका मतलब 3 को 5 लिखा, इसका मतलब प्लस का 2 किया गया है लेटर के साथ। उसके बाद थर्ड लेटर में, सेकंड लेटर में देखते हैं, यहाँ पे क्या आया A, यहाँ पे आया C, इसका मतलब 1 को 3 लिखा, इसका मतलब फिर से यहाँ प्लस का 2 किया गया। थर्ड लेटर देखते हैं, थर्ड लेटर यहाँ M है, यहाँ N है, M 13 N 14 मतलब प्लस का 1 किया गया। उसके बाद लेटर में क्या किया गया है, यहाँ E है 5 G 7, 5 को 7 प्लस का 2 किया गया है। उसके बाद फिर लेटर क्या है, उसके बाद फिर क्या है L 12 N 14 प्लस का 2 किया गया। आपको एक ऑर्डर समझ में आ रहा होगा कि पहले 2 लेटर के साथ 2 ऐड किया गया है और लास्ट के 2 लेटर के साथ 2 ऐड किया गया और बीच वाले लेटर में 1 ऐड किया गया। सीक्वेंस आप समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार हॉर्स को लिखा गया इस प्रकार। तो मैच कराइए, H 8 G कितना होता है 10 प्लस का 2 हो गया। चलिए ठीक है, सेकेंड लेटर को मैच करवाने जाइएगा तो O 15 A 17 Q 17, इसका मतलब फिर से प्लस का 2 हुआ, यहाँ तक मैच है। R कितना होता है 18 A 19 1 का मैच हुआ। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर A 19 2 21 यहाँ मैच कर गया, फिर 5 2 7 यहाँ भी मैच कर गया, सारे मैच कर गया। इसका मतलब इसी सीक्वेंस के साथ आपको आंसर देना है। आपसे प्रश्न पूछा गया इसके बारे में। W होता है 23, 23 में जब 2 जोड़िएगा तो मिलेगा 25 और 25 के लिए आप सब जानते होंगे 22 आता है। फर्स्ट लेटर मेरा 22 आएगा। ऑप्शन नंबर A में X था, ऑप्शन को हम गलत कर दिए। ऑप्शन D में भी X था, इस ऑप्शन को भी हम गलत कर दिए। सेकेंड लेटर में भी प्लस का 2 होगा। सेकेंड लेटर है 8 में जब 2 जोड़िएगा तो 10, 10 के लिए आएगा J, 22 के बाद मेरा J आना चाहिए दोनों ऑप्शन में। थर्ड लेटर में 1 जुड़ेगा, थर्ड लेटर है 1, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 मिलेगा, इसका मतलब थर्ड लेटर मेरा B आएगा। यहाँ पे थर्ड लेटर C था, इसलिए ऑप्शन को भी हम गलत कर दिए। J के बाद फिर B, ऑप्शन नंबर सिर्फ B में नज़र आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, आगे मैच कराने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन छाट रहे हैं तो आपको अगर 2 लेटर में भी आ रहा है तो आंसर दीजिए और स्किप कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये सीरीज चलाया गया किसका, लेटर के बेस पे। ये लेटर के सीरीज वाले आप तभी आंसर दे पाएंगे जब आपको A से Z तक पता होगा लेटर का पोजीशन। फर्स्ट लेटर देखते हैं कितना, T20 20 21 22 23 24, इसका मतलब एक एक आगे जा रहा है तो 24 यहाँ आया है तो नेक्स्ट आएगा 25। फर्स्ट लेटर मेरा Y आएगा। ठीक है, सारे का फर्स्ट लेटर Y है। सेकेंड लेटर देखते हैं, लेटर के साथ क्या गया, O 15, 15 से 17 2 आगे गया, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25। इसका मतलब पहले लेटर के साथ तो आपका प्लस का 1 किया गया था, एक एक जोड़ के आगे चल रहा था सीरीज। सेकेंड लेटर में 2 2 जोड़ के आगे सीरीज को चलाया गया। थर्ड लेटर देखते हैं, इसके बेस पे आपका 2 ऑप्शन गलत हो गया। मेरा 2 लेटर फर्स्ट का Y आना चाहिए, सॉरी ऑप्शन नंबर D सही है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ 2 लेटर Y नहीं है, Y आना है, इसलिए 2 ऑप्शन को हम गलत। थर्ड लेटर में देखिएगा D कितना होता है 4, 4 से 7 3 बढ़ा, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 के लिए आएगा S। इसका मतलब थर्ड लेटर में 3 3 ऐड किया गया। फर्स्ट लेटर में 1, 2 लेटर में 2, तीसरे लेटर में 3। इस प्रकार मेरा आंसर आना चाहिए Y जो कि ऑप्शन नंबर D में नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्किप करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति, ये जो आकृति दिया गया है आपको, ये जो दी गई आकृति है सन्निहित है, मतलब ऑप्शन A में छुपा हुआ ये वाला आकृति, या फिर B में छुपा हुआ है, फिर C में, या फिर D में। उसके बाद बोला गया आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये फिगर जिस प्रकार है उसी प्रकार यहाँ भी ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं कोई फिगर को पुलट पुलट करके चेक करेंगे तो फिर आपको आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, हूबहू जिस प्रकार फिगर दिया गया उसी के बेस पे आपको आंसर ढूंढना है।
ये रेलवे SSC GD का पूछा हुआ प्रश्न। देखिए एक लाइन्स है सीधे के रूप में, एक कर्व जाना चाहिए कर्व के शेप में, लाइन्स के बगल से ही कर्व जाना चाहिए ऊपर, ठीक है। यहाँ लाइन्स देखते हैं तो यहाँ पे लाइन्स है तो कर्व तो ऊपर की तरफ गया है, उसके बाद फिर कर्व लिया है नीचे की तरफ, सामने ले रेखा गई है, ठीक है। कर्व नीचे की तरफ लेकर रेखा सामने की तरफ गई है, कर्व लेकर नीचे की तरफ। देखिए कर्व यहाँ नीचे की तरफ लिया, राइट की तरफ गया, चलिए ठीक है, यहाँ तो मिल रहा है हमें। यहाँ देखिएगा तो कर्व यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे है, इसकी लाइन इधर है इसलिए गलत। यहाँ तो कर्व सिर्फ यहाँ और यहाँ नज़र आ रहा है जो कि नीचे की तरफ है, ये गलत। यहाँ देखिएगा तो एक लाइन से ये हो गई आपका, ये ऊपर की तरफ कर्व है, नीचे की तरफ कर्व है, उसके बाद रेखा सामने गई है, पर सामने मैच यहाँ भी कर रहा है यहाँ भी कर रहा है। पर अब ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर A को और D को, तो आपको थोड़ी सी इसमें डिफरेंस नज़र आएगा। ये दोनों जो है कर्व एकदम सेम है और ज़्यादा की डिफरेंस नहीं है। देखिएगा तो ये कर्व छोटी है, ये कर्व बड़ा लिया गया है, थोड़ा सा बड़ा है, पर ये दोनों कर्व देखिएगा तो आपको सेम नज़र आ रहा होगा, सेम साइज का, ठीक है। और यहाँ भी सेम साइज का है, थोड़ी सी रेखा आगे गई, थोड़ी सी रेखा यहाँ भी आगे गई है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये वाले कर्व थोड़ी सी बड़ी थी, इसके बेस पे ऑप्शन नंबर A को एलिमिनेट गलत कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9, करा दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये भी देखिए GD का पूछा हुआ प्रश्न है, राइट आंसर कमेंट कीजिए। देखिए ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है और मिसिंग नंबर वाले प्रश्न में कुछ नहीं करना है आपको, तरीका सिर्फ 2 है। या फिर इस प्रकार देखिए आप ये रिलेशन, या फिर इस प्रकार रिलेशन देख लीजिए, ठीक है, आपका आंसर इजीली आ जाए। 2 इसमें कॉन्सेप्ट बता दिए कि किस प्रकार चेक करना। उसके बाद देखिए कि कौन सी लाइन्स में मुझे बड़ी नंबर आ रहे हैं। यहाँ देखिएगा तो सारे आसपास नंबर है, पर इस प्रकार रिलेशन देखते हैं तो नीचे की तरफ 26 बड़ी संख्या यहाँ भी आ रहा है। यहाँ देखिएगा तो 50 नीचे की तरफ बड़ी संख्या नज़र आ रहा है हमें, इसका मतलब यहाँ भी इस प्रकार देखेंगे तो बड़ी संख्या, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा चांस है कि इस प्रकार आप रिलेशन देखिएगा तो आपका आंसर जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है। इस प्रकार देखिएगा तो तीनों नंबर आसपास में, देखिएगा 12, 14, 17 सारे आसपास में। यहाँ भी इसका मतलब इस प्रकार देखिएगा तो ये बड़ी संख्या, यहाँ भी बड़ी संख्या, इसका मतलब ये दोनों नंबर्स की मदद से, ये दोनों नंबर्स की मदद से ये बड़ी संख्या आप बनाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ तो आपको पता ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ मैच करवा लेते हैं। देखिएगा यहाँ 26 है, कैसे ला सकते हैं, 17 और 3 अगर ऐड करते हैं तो 20 आ रहा, इसका मतलब 6 ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखते हैं तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना, 14 और 12 26 और 50 पे जाना, इसका मतलब 24 आपको ऐड करना पड़ेगा। कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है हमें, तो फिर आपको अलग तरीक़े से सोचना पड़ेगा। 17 में अगर 9 आप ऐड कर देते हैं तो कितना आपको मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। और 9 आपको थोड़ी सी अगर इस पर फोकस कीजिएगा तो 9 आपको 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यही 3 का स्क्वायर आपको 9 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 17 के साथ, तो आपका कितना 26 हो जाएगा। उसके बाद इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर या बोल सकते हैं, या फिर 3 टाइम्स मल्टीपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो 14 में 36 आप ऐड कीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, 50 मिल जाएगा। और 36 जानते होंगे कि 12 का 3 गुना है, 12 तिया 36, इसका मतलब ये 12 का आप 3 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 तिया 36 और ये 36 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आप स्क्वायर किए, ये स्क्वायर ना करके यहाँ पे आपका 3 गुना करना था। 3 का 3 गुना भी 9 होता, 3 का स्क्वायर भी 9 होता, पर स्क्वायर यहाँ धर दिए तो काफ़ी बड़ी संख्या चल गई। और यहाँ भी 3 बार मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी, तो मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है दोनों जगह, बड़ी संख्या। तो फिर आपका आंसर क्या माना जाएगा, यहाँ 3 गुना कीजिएगा कितना, 9 का 9 तिया 27, जब इसमें ऐड कीजिएगा तो आपको 39 हो जाएगा। 12 और 27 39, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। उस बिना रेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। पहला डॉक्टर, दूसरा कार्डियोलॉजिस्ट, तीसरा प्रोफेसर। सबसे पहले डॉक्टर अभी आप जान रहे होंगे, प्रोफेसर। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, हार्ट के। इसका मतलब जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डॉक्टर के अंदर आएंगे। इसका मतलब ये आपका बाहर वाला हो जाएगा डॉक्टर, और कार्डियोलॉजिस्ट अंदर वाला हो जाएगा। ये अंदर वाला पार्ट 2 है और बाहर वाला पार्ट 1 है।
एक मतलब डॉक्टर, दो मतलब कार्डियोलॉजिस्ट, तो दो सारे के सारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे। और प्रोफेसर एक तो अलग है, इन दोनों से संबंध नहीं रखता। कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर नहीं हो सकते, ना ही डॉक्टर प्रोफेसर हो सकते हैं। इसका एक अलग डायग्राम बनेगा। इस प्रकार इसका चित्र बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है हमें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा। आपका टोटल 10 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।